श्रीलंका अगेन। मैं फिर से श्रीलंका नहीं गया। ये मेरी जो लास्ट ईयर की ट्रिप थी 2019 दिसंबर में जो मैंने ट्रिप करी थी, ये उसी का कंटिन्यूटी है। मैंने इसके आधे व्लॉग डाल दिए थे, लेकिन उसके बाद मैं इंडिया में काफ़ी जगह पर घूमने गया, जिनके व्लॉग्स मैंने पहले अपलोड कर दिए और मैंने इस सीरीज़ को होल्ड पे डाल दिया था। बट अब टाइम आ चुका है इन बचे हुए व्लॉग्स को फिर से अपलोड करने का। और अब जो श्रीलंका की सीरीज़ होगी उसमें होगा बीच, उसमें होगा व्हेल वॉचिंग, उसमें होगा स्कूबा डाइविंग एंड श्रीलंका के आखिरी कुछ दिन। तो आई होप आप ये बची वीडियोस जो करेंगे। एंड ये है फ़िलहाल मिरीसा बीच, जहाँ पर मैं सबसे पहले गया था। जो श्रीलंका के बीचेस की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी, मिरीसा से हमने स्टार्ट किया था। मिरीसा बीच श्रीलंका का वो उन बीचों में से एक है जहाँ पर आपको अच्छा खासा वो मिलेगा क्राउड, अच्छा खासा पार्टी का माहौल मिलेगा अगर आप शाम के टाइम जा रहे हैं तो हमने इस बीच से स्टार्ट किया। और ये इस बीच का एक आइलैंड है जिसमें आपको थोड़ी सी वॉक लेनी पड़ती है, थोड़ा सा पानी में डूब के जाना पड़ेगा, लेकिन आप आराम से चल सकते हैं। पानी की जो गहराई होगी मेरे हिसाब से 4 से 4.5 फीट के आसपास होगी। उसके बाद आपको चढ़ के आप यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से पूरे एक और व्यू मिल जाएगा। वापस ऊपर से आप पूरे बीच को देख सकते हैं और इधर आप इस आइलैंड से आगे की तरफ पूरा देख सकते हैं। तो ये बस एक छोटी सी आपकी एक ट्रेल है, थोड़ा सा एडवेंचरस भी लगेगी क्योंकि एकदम एंड में है एंड थोड़ा सा ऑफ बीट सा हो जाता है। और बच्चों के साथ यहाँ पर मत आइएगा क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बीच में पानी की गहराई है, बट एट द सेम टाइम अच्छी जगह है अगर आपको थोड़ा सा व्यू एंजॉय करना है और थोड़ा सा एक्सक्लूड होके बैठना है मेन बीच एरिया में से। तो हिमाली तो वहीं पर ही वो रुक गई, लेकिन मेरे को आपको तो पता ही है मैं तो नहीं रुकता कहीं भी जाने से, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ आगे तक। और दिस इज़ मिरीसा बीच में एक रॉक है जिसके एक अनदर एंड पे मैं अभी आ चुका हूँ और अभी इस साइड तक कोई भी नहीं है। You can see where I am going to the edge of Mirisa। जैसे एज वो है, so there is me at Mirisa Beach, श्रीलंका। ऐसी जगह पे जहाँ भी फिलहाल कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, and I'm enjoying the view।
गाइस मिरिसा बीच में मैं हूँ, पीछे छोटे सी पहाड़ के ऊपर भी चढ़ के आ गया, जिसके बीच में थोड़ा रास्ता टूटा हुआ है। अगर हिमालय पानी पार करके भी चली जाती तो उसके बाद भी उसकी फटनी पक्की थी, क्योंकि वो बीच में इतनी सी वो है कि पानी के ना वो लहरों से वो पूरा टूट चुका है। और सिर्फ वो ऊपर देखिए ना सकता गंदे लगे हुए हैं, वहाँ इतना सा वो रास्ता है, बस इतना सा पतला सा रास्ता है। तो वहाँ पर जाके तो वैसे भी हो जाती अटक, बट इट्स रियली गुड अप देयर। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। बीच के पास चलो, रेत पे आज में चप्पल पहनी तो नंगे पैर चलना चाहिए। अरे चल तो लो, उस पर इस पे क्यों डर रही है चलने से? कहाँ अंदर जा रहे हैं हम? यहाँ से जाना मैं बाहर। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपने होटल, विच इज मैं नाम याद नहीं है, मैं होटल में जाके बताता हूँ। उसके बाद देखते हैं शाम को क्या करना है क्या नहीं करना, पार्टी वगैरह या जो भी है। होटल में बैठेंगे हम लोग, होटल वाले पिया। ये मैं हूँ और मेरे पीछे बीच, ये मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा है एंड लुक एट इट। हेलो गाइस, सो अब हम हैं अपने कलोंग में, द लॉन्ग बीच रिजॉर्ट, ये है हमारे होटल का नाम। और मेरे पीछे जो व्यू है इसकी क्या ही बात करेंगे, मतलब क्या ही बोलोगे इसके लिए आप। तो बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ से, मतलब इसके लिए हमने मतलब 4 स्टार प्रॉपर्टी के लिए आपको पे किया है, तो आपको वैसे ही लोकेशन मिलेगी। एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हेयर। मैं भी आपको रूम भी शो करूँगा, पूरी प्रॉपर्टी भी शो करूँगा, लेकिन एज यू कैन सी मेरे अभी दोनों कैमरा मेरे अभी टाइम लैप्स पे लगे हुए हैं, तो टाइम लैप्स बना रहा हूँ। तो ये शॉट मैं भी जो ले रहा हूँ ये मैं हिमालय के आईफोन से ले रहा हूँ, अपने पास आईफोन नहीं है, अपने पास ही है। तो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है यार, इसके क्या ही कहने, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इसका जो पूरे का पूरा व्यू है, इससे बढ़िया व्यू क्या ही मिलेगा आपको अगर आप आके बैठेंगे यार। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है अभी तो, मतलब पूरे दिन के बाद तक आपको सामने ऐसे बैठ के आप बैठे हो। अभी बीच पे जाने का टाइम है नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जाए, या मॉर्निंग में जाए। नहीं, मॉर्निंग में तो वेल वॉचिंग जाना है, वेल वॉचिंग आने के बाद मैं एक बार तो जरूर जाऊँगा यहाँ पर भी सामने। और बेहद बढ़िया जगह यार, कोई कहने नहीं है इस जगह के, ऑसम है। मैं वापस जा रहा हूँ। तू कब से एक ही बात कह रही है? This is श्रीलंका।
ये आ गई 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 ये यार क्यों ये अब हम वो है बहुत दूर है। हेलो गाइस, सो हम अभी है लॉन्ग बीच रिजॉर्ट में और बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है ये। ऑफ कोर्स इट्स अ 4-स्टार प्रॉपर्टी और हम यहाँ शायद श्रीलंका में सबसे महंगी प्रॉपर्टी जो हमने बुक कराई है ये उनमें से है। ये सबसे महंगी है एक्चुअली। इसका व्यू मैंने आपको बाहर शो करा था, ये इसका रूम है, बाकी चीज़ भी मैं वो कराऊंगा रूम अराउंड। लेकिन एक अच्छी और एक बढ़िया प्रॉपर्टी है विद द सीनिक व्यू। बाहर जो इसके बीच है उसके आसपास सारे 4-5 स्टार होटल है। जो तो पीछे जो बीच है उनमें सिर्फ होटल के ही लोग हैं, मतलब कोई ऐसे लोकल क्राउड नहीं है। जो होटल में लोग आके ठहर रहे तो वही लोग पीछे आ रहे हैं, बिकॉज ये पूरा बीच एरिया के इनके आसपास की ही पूरी प्रॉपर्टी है। तो बहुत ही प्रीमियम जगह है एंड बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। पीछे जो बीच का व्यू है क्या कहें, तो मतलब बीच का व्यू वाज ऑसम। पहले तो मेरे को डर लग रहा था बीच पे आने में, मतलब मरीसा बीच पे तो खैर मैं अपना डर निकाल रही थी क्योंकि पहली बार मैंने बीच देखा है और अभी भी मैं डर डर करके गई, बट इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब आई कैन फील द पावर। और ये एक चीज इसमें ऐड करूंगा, पहले ये बताइए कि इसका ये पहला व्यू है, मतलब पहली बार ये किसी ओशन के सामने खड़ी हुई है। अभी तक तो दिन में थी बहुत ही ज्यादा नर्वस और फटी थी, फिर भी थोड़ी पास तक पहुंची है। कल तो अंदर जाना ही है व्हेल वॉचिंग करने के लिए। हाँ। तो लेट्स सी इसका वो निकल जाए डर। तो अभी भी पता नहीं, मतलब नहीं मौसम इतना खराब सा हो रहा है ना मेरे को, मतलब इतनी आवाजें आ रही हैं, मतलब मुझे लग रहा है अब वेव आकर के इधर आ जाएगी, अब वेव बड़ी वाली वेव आएगी इधर आ जाएगी होटल में। मतलब लाइक सीरियसली इतना पावर है ना, इतना ज़्यादा पावर है ना पानी के अंदर, इंडियन ओशन के। ओह माय गॉड। सो जो भी है डे बाय डे श्रीलंका इज गेटिंग बेटर एंड नाउ वी आर लाइक शायद 2-3 दिन में हमारी ट्रिप खत्म होने वाली है, तो उसकी एक उदासी है। लेकिन इतना टाइम बचा है, वी गोना एंजॉय इट अ लॉट। और अभी हम जाएंगे भी डिनर करके बाहर, फिर से जाएंगे बीच के पास, पर अब बीच पानी में जाएंगे। ऑफ कोर्स बहुत रेत हो गई है तो थोड़ी घूम के आएंगे। तो बट श्रीलंका आप जहाँ से भी शुरू करें, आपको पहले बीच शुरू करना है या एंड में बीच करना है, आपकी चॉइस है। लेकिन जहाँ भी जाओगे मैं ये बता रहा हूँ, मतलब मज़ा बताएगा। इट्स अप टू यू कौन से सीजन पे आ रहे हो, कौन से सीजन में नहीं आ रहे, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है। बट मेक श्योर आप सनी सीजन में ना आओ। हाँ, सनी सीजन में ना हो गया, धूप बहुत तेज बिकॉज लगती मैं है। मरीसा बीच पे थी, मेरे को आधे टाइम तो मेरे को ना सन से प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मेरी स्किन इतनी जल रही थी। वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ दिस मच सनी डे। तो और चलो तो फिर भी बट शाम को मुझे इतना अच्छा लग रहा था बीच पे जाकर के, आई वाज लाइक चिल। मतलब ऐसे ही मौसम रहना चाहिए बीच पे जाने के लिए। अच्छा यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और, जैसे कल हमने बुफे खाया था न्यूरी एलिया में, तो जैसे हमने वहाँ पर जो हमने बुफे खाया था उसमें हमें 1000 श्रीलंकन रुपीज़ का वो पड़ा था। लेकिन वही है मरीसा बीच में 1750 श्रीलंकन बीच का है, वो सॉरी 1750 श्रीलंकन रुपीज़ का है। तो यहाँ ऑलमोस्ट डबल है खाने के प्राइस। और अभी इस प्रॉपर्टी में हम डिनर के लिए एक बार जा रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि अभी जो यहाँ मैंने दिया है उसमें प्राइस नहीं दिए। ऑफकोर्स ये सब 4-5 स्टार प्रॉपर्टी, यहाँ प्राइस ऐसे मेंशन नहीं होते, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ हेफ्टी अमाउंट आई बिलीव। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर प्राइस नहीं है तो कि वही ना हो कि जैसे 2 अंडे के 1600 रुपये होते हैं, या 2 अंडे के ऐसे आ जाए 1600 रुपये। भैया को क्योंकि मैं एक्चुअली बता दूँ, दिस इज़ द प्रॉपर्टी जो booking.com में जिसका ब्रेकफास्ट 5000 का 5000 इंडियन रुपीज़ 5000 इंडियन रुपीस। हाँ, they are showing at breakfast plus 5000. That's what I'm saying. If you want to have dinner, please I prefer. वैसे भी हम तो कल व्हेल वॉचिंग जा रहे हैं, वहाँ पे हमें में हमारा वहाँ पे ब्रेकफास्ट हमारे है। शिप पे हमारा ब्रेकफास्ट है। That's No, I'm just saying कि अगर if you wanna go to a restaurant, think about it. It's like अभी that's what I'm saying. But we can roam around. Yeah, तो because ये प्राइस आपको ऐसे नहीं कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, they will just gonna charge you. So क्योंकि अभी इसका जो रूम का जो रेंट है वो हमारे पड़ेगा कम से कम 12 से 13,000 श्रीलंकन रुपीज़। इसका इंडियन रुपीज़ चार्ज है 7,000 रुपीज़ समथिंग।
तो गोइंग टू बी अ कॉस्टली वन। तो हमारी जो सो कॉल्ड बजट ट्रिप है, डिनर करने के बाद यहाँ पर शायद वो चल जाए, तो देखना है। अच्छा एक चीज़ और भी हमें ये इफेक्ट हो रही है कि हम ना गाड़ी से घूम रहे हैं, तो दिन में हम जो खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे अभी मैं होटल में हूँ, अगर अभी हमें कुछ ब्रेकफास्ट करना है तो हमें शायद बाहर काफ़ी बड़ी वॉक लेनी पड़ेगी। सॉरी, अगर अभी लंच करना है, अगर अभी हमें डिनर करना है और तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, हमें वॉक लेनी पड़ेगी काफ़ी सारी। और दिन भर गाड़ी में घूमने की वजह से हमने ये चीज़ें आसपास की छोटी छोटी शॉप से मिस हो जाती है, तो वो एक बार हमें देखना है। जैसे आज तो हमने एक अच्छा बीच साइड अच्छी जगह में हमने खा लिया, तो उतना बट प्रीमियम पता हमारा लंच इतना लेट हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हाँ, 4-5 चार बजे हो रहा बजे है, लंच तो हो डिनर में इतनी भूख ही नहीं लगती है। डिनर में भूख नहीं लगती ऑफ कोर्स। हम लोग तो जैसे कल भी जैसे सिर्फ मैंने फिश खाई थी, इसने एक पीस खाया था बस, ये सो गई। मैं भी फिश से आई एम लाइक इट्स इनफ फॉर मी। सो डिनर हमारा ऐसे ही हो रहा है। तो चलो जो भी है बोलते रहेंगे तो बोलते रहेंगे, कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं घूमने अपने मिरिसानी कोलंबो बीच में, द लॉन्ग बीच रिजॉर्ट के पीछे वाले बीच के पास, जो बहुत ही बढ़िया है। एंड सुबह करनी है 5:30 बजे वेल वॉचिंग। इसके लिए हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, टिकट्स हम ले चुके हैं, जिसको हमें पड़ी है 15,000 या 16,500 श्रीलंकन रुपीस की। तो सुबह मिलेंगे वेल वॉचिंग करते हुए। टिल देन गुड नाइट एंड बाय।